सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हां, जय श्री राम। और आज हम अयोध्या की पहली सुबह के बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि उस सुबह पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि अब भूमि पूजन हो चुका है, आधारशिला रखी जा चुकी है। अब देखना यह है कि राम मंदिर में जो कार्यशाला, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी अवधेश दिखा रहे थे कि कार्यशाला में 70% काम पूरा हो चुका है शिलाओं का, 30% जो है वो काम किया जा रहा है। और ये जो शिलाएं हैं इनको जल्द ही जहां पे मंदिर बनना है वहां पे ले जाया जाएगा। अवधेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अवधेश, ब्रेक का वक्त हो गया था, मैं चाहूंगा कि आप इस कार्यशाला के बारे में विस्तार से बताएं। जहां पे राम जन्मभूमि है वहां से कार्यशाला कितनी दूर है, और कार्यशाला ऐसी कितनी है जो अयोध्या में बनाई गई है, यहाँ पे कितने प्रतिशत काम हो चुका है, कितने प्रतिशत अब वहां पे काम जो है बाकी है, और ये जो बड़ी बड़ी आधारशिलाएं हैं इनको कैसे वहां तक पहुंचाया जाएगा और कब पहुंचाया जाएगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं अवधेश। जी देखिए, यहाँ पर 3 कार्यशाला है। एक बीएचपी की, एक कार सेवकपुरम की कार्यशाला है, एक राम जन्मभूमि कार्यशाला है और एक राम सेवकपुरम कार्यशाला है। 3 ऐसी जगह है जहां पर ये शिलाएं रखी गई हैं और इनकी नक्काशी का काम करीब 25 वर्षों से लगातार पूरा किया जा रहा है। इस पर कई जगह काई भी जम गई थी, जिनकी सफाई का काम किया गया है, क्योंकि ये पत्थर रखे रखे जो है इनमें मैल जम गई थी। अब इनकी इतनी सफाई कर दी गई है जिसकी वजह से ये बिल्कुल क्लियरिटी आपको बहुत ही साफ सुथरी दिखाई दे रही होगी। मैं आपको इसका एक दूसरा छोर भी दिखाता हूं। हालांकि अभी क्या है, लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा था, तो यहाँ पे जो मशीनें चलती हैं उन मशीनों को बंद कर दिया गया था ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन मैं आपको वो बड़ी बड़ी मशीनें दिखाता हूं जिनसे जो है ये इनकी कटाई और छटाई का काम जो है किया जा रहा था। आप देखिए मेरे पीछे एक विशाल काय ये कटर नुमा एक ये रखा हुआ है, कटर रखा हुआ है। यही वो कटर है जिनसे इन शिलाओं को काटा जाता था। और उसके बाद ये नीचे जो है रेल से पटरी नुमा आप देख सकते हैं। इन पटरियों से एक रोलर के माध्यम से खिसका करके इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था और उसके बाद उन कामगीरों को, उन शिल्पकारों को वो काम दे दिया जाता था जो छैनी और हथौड़े से बहुत ही बारीकी के साथ हर एक छोटी छोटी नक्काशियों को जो है निकालते थे। हमारे एक और देखिए, मैंने जैसे अभी आपको दिखाया कि तमाम वो राजस्थानी कलाकृतियां, वो शिल्प कलाकृतियां जो है पत्थरों पर उकेरी गई हैं। ठीक इसी तरह से एक दूसरे छोर पर आप देखिए, यहाँ पर भी तमाम विशाल पत्थर जो है रखे हुए हैं। और ये इनको आपने बात की पहुंचाने की, तो ये 3 ऐसी कार्यशाला है जो नगर के एक छोर पर है और यहाँ से राम जन्मभूमि की दूरी तकरीबन 2 किलोमीटर है। अगर हम बात करें तो अयोध्या बहुत बड़ी नहीं है, मात्र 5 कोस की छोटी सी अयोध्या है और इनको जो है ले जाने का काम जो है क्रेन के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ से आउटर जो है एक टेढ़ी बाजार एक जगह पड़ती है। टेढ़ी बाजार के पास से एक रास्ता निकाला जा रहा है जो कि राम जन्मभूमि का चौथा गेट रहेगा। उस गेट पर जो है यहाँ से क्रेन पे और ट्रकों पे उन पत्थरों को लादा जाएगा और उसके बाद आउटर से होते हुए, ताकि अयोध्या के बीच का मार्ग जो है किसी तरह से ना रुके। और अयोध्या के मार्ग अभी उतने चौड़े नहीं है कि इन बड़ी बड़ी शिलाओं को ले जाया जा सके। तो यहाँ से एक जो है काशी राम मार्ग से होते हुए, टेढ़ी बाजार से होते हुए फिर राम जन्मभूमि की उस जगह पर तक ये पहुंचाया जाएगा जहां पर जो है मंदिर का भव्य निर्माण होगा। हमारे साथ यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो बचपन से इन शिलाओं को बनते हुए देखते आए हैं। ये महाराज जी भी हैं जो कि अयोध्या में ही रहते हैं, अयोध्या में ही पैदा हुए और अयोध्या में ही हमेशा रहते हैं। इनसे हम जानेंगे। महाराज जी, आप ये बताइए कि इन शिलाओं को कब से आप बनते हुए देख रहे हैं? जय श्री राम। ये तो हम लगभग 25 साल तो हो गया होगा। हाँ, तो 25 साल से मैं देख रहा हूँ ये बनते हुए। और जो है हम जब से हमारा मैंने होश संभाले हैं लगभग 90-92 में, और तब से मैं देख रहा हूँ। माता जी, आपने भी इन शिलाओं को बनते हुए बहुत पहले से देखा होगा। पहले इस पर किस तरह से तैयारियां चलती थी और जब काम चलता था तो क्या आपको उम्मीद था कि एक दिन ऐसा भी आएगा? उम्मीद तो नहीं छोड़े थे कभी, और एकदम विश्वास से था कि कभी न कभी ठाकुर जी जरूर सुनेंगे। हनुमान जी राजा है यहाँ। इन शिलाओं को तैयार होते हुए आप कब से देख रही हैं? हम 35 साल तो हो गए हमको आए यहाँ, और 30 साल से तो हम ऐसे देख रहे हैं। हाँ,
किस तरह से बनाई जाती थी, आप देखती थी? अरे वो जैसे सोनार ने अपने सोना को गढ़ते हैं डिजाइन, वैसे ही सब पत्थरों में चुनाई हुआ एकदम। कम से कम 100 यहाँ पे वो ये काम करते हैं, पत्थर की चुनाई। और यहाँ से भी राम सेवक पूरा वहाँ भी इतने होते रहे, और दोनों जगह हम लोग देखे हैं। 30 साल से तो हमने ही देखे। तो जब आप इनको बनते हुए देखती थी तब कोई उम्मीद नहीं रहती थी उस समय? रहते थे, हमने छोड़ा नहीं उम्मीद, कोई भी नहीं छोड़ा उम्मीद कि बनी के न बनी। बस यही है कि भाग्य कब खुली ठाकुर जी, कब आप कृपा करेंगे, बस हनुमान जी चाहेंगे तब। तो यही सोचे थे और यही विश्वास आज मोदी या योगी ने पूर्ण कर दिया। उनके मंगल हो और जय जयकार हो। ये जी बिल्कुल, कानूनी लड़ाई का दौर तो चलता रहा, लेकिन भक्तों की उम्मीद लगातार कायम रही और उन्हीं के चलते इन शिलाओं को जन्मभूमि के ऑर्डर होने से पहले ही तैयार किया जाता रहा, ताकि उनको उम्मीद थी, क्योंकि उनको पता था, उनको भरोसा था कि कभी न कभी वो भव्य दिन आएगा जिस दिन भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर तैयार होगा। तो आज से 20-25 साल पहले ली गई थी कि भव्य राम मंदिर बनेगा, जिसके चलते इन शिलाओं के निर्माण का कार्य जो है उसी दौर से सब पूरा कर दिया गया था। यहाँ पर हमारे साथ कार्यशाला को देखने के लिए कई लोग आए हुए हैं। आप लोग यहीं अयोध्या से ही हैं, बाहर से? नहीं, फतेहपुर जनपद से। फतेहपुर जनपद से हैं। पहली बार आ रहे हैं अयोध्या? इससे पहले भी आ चुके? 2 बार आ चुके हैं। तो इस बार किस उम्मीद के साथ आप आए थे और क्या हुआ? यहाँ भूमि पूजन हुआ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजित राज जी के सहयोग से हम लोग यहाँ पे। इन कार्यशाला के इन पत्थरों को आप देखते हैं तो किस तरह की उम्मीद जगती है, किस तरह की विचार भावना मन में जन्म लेती है? इससे ये एहसास हो रहा है दुनिया को कि ये जो राम जी का चरित्र है ये विस्तार ले रहा है पूरे संसार को, और पूरे संसार की रक्षा करने वाला है। और जब ये पत्थर वहाँ पर मंदिर बनकर निर्माण इसका हो जाएगा तो पूरी दुनिया इसको एक बार फिर से देखने आएगी यहाँ, और लोग आते भी हैं, देश से तो आते ही हैं, विदेश से भी यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि माता जी ने जैसे बहुत ही एक बारीक बात कही। उन्होंने कहा जिस तरह से सोने की गढ़ाई की जाती है, जिस तरह से सोने में शिल्प को उकेरा जाता है, उसी तरह से हमारे शिल्पकारों ने मेहनत करके इन बड़ी बड़ी शिलाओं में उन आकृतियों को उकेरा है। कथावाचिका जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आप इससे पहले कहीं कथाएं कहने जाती रही होंगी, तो लोग आपसे पूछते रहे होंगे कि राम जन्मभूमि कब बनेगा। अब क्या लगता है कि अब उनके सवालों का जवाब आप बड़ी संजीदगी के साथ दे पाएंगे? बिल्कुल, कम से करती हूँ तो अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता था कि देवी जी मंदिर कब बनेगा, क्या चल रहा है मंदिर का। तो एक समय में बात तो ये कहूंगी, कभी कभी तब हम ये जवाब देते थे जब ठाकुर जी चाहेंगे बनेगा, और हाँ उन्हीं की मर्जी से बना है। लेकिन जब से ये शासनकाल शुरू हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, तब से हृदय में जैसे कहते हैं ना एक दुगना आत्मविश्वास था। लगता था अब ये राम कार्य अवश्य पूरा होगा। और जब यूपी में हमारे योगी जी आए तब तो ये विश्वास और दुगना हो गया। और वास्तविकता में देखने में हम आज सभी लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं इस चीज के। आज ये मंदिर का कार्य, ये शिलाएं भी आज धन्य हो गई। चाहे कोई ग्रह की बात करे, नक्षत्र की बात करे, लेकिन मैं मानस की कथा कहती हूँ, प्रभु की सेवा मिली है। एक चीज मैंने उसमें पढ़ा है, लोगों ने सुना भी होगा कि जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। ग्रह, नक्षत्र, तिथियां, योग, लग्न सब कुछ उस समय ही सुनिश्चित हो गए जब प्रभु के आने की बेला हुई ना, सब खुद ब खुद आकर हाजिर हो गए। आप खुद कल से यहाँ पर उपस्थित हैं, आप यहाँ का मौसम देख रहे होंगे। कल सुबह क्या मौसम था, बारिश हो रही थी, हम लोग सबको लग रहा था अब कैसे होगा, शाम को दीपोत्सव होना है, कैसे होगा। मौसम ऐसा ठीक हुआ, पूरे दिन पूरे रात तक मौसम ठीक था। 11 बजे के बाद फिर हल्की बिजली चमकने लगी। आज सुबह से कैसी हवा चल रही है, मानो सारे देवी देवता भी प्रसन्न होकर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं प्रभु की सेवा। जिस तरीके से अब ये पूरा भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया, कल की एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा जो लोगों का ध्यान काफी आकर्षित करती है। अयोध्या की मैं आपको बता दूं कि एक खास बात है, हम लोग आमतौर की बोलचाल की भाषा में बोलते हैं जय श्री राम, लेकिन जो अयोध्या के रहने वाले लोग होते हैं, जो यहाँ के रहवासी होते हैं, वो जय सिया राम बोलते हैं। तो इस चीज को मोदी जी ने बड़ी बखूबी से पकड़ा और उन्होंने जय श्री राम के बजाय जय सिया राम का, जो कि अयोध्या के लोग बोलते हैं,
उस भाषा का प्रयोग किया। इसके महत्व और उसके मायने हम जानेंगे बाल विदुषी से। जी, इसमें ऐसा है, एक संत की रचना है, मुझे बहुत बखूबी नहीं याद है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आगे आगे राम सदा पीछे पीछे सिया चली, अब आगे आगे सिया राम पीछे ही रहेंगे, राम सीता कोई ना कहेगा, जग में सब सीता राम कहेंगे। आपने देखा होगा कि हर कदम पे जिस तरह से हमारी मैया जानकी राम जी के साथ थी, और ये अयोध्या हमारी किशोरी जी के बिना अधूरी है। और यदि हम मैया को, आप कोई भी देख लें, राधे कृष्ण होते हैं, सीता राम होते हैं, हमारे राम जी मैया जानकी के बिना अधूरे हैं, और हमारी अयोध्या अधूरी है जब तक मैया जानकी का नाम ना जुड़े इसके साथ। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से मंदिर जो बन रहा है वो बताते हैं कि विग्रह रामलला जी, और रामलला जी में इसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि अनादि और अनंत को अब स्वरूप मिलने जा रहा है। तो इस स्वरूप को किस तरह से आप देखते हैं? हमारे रामलला विराजमान होने वाले हैं, और शायद रामलला थे इसीलिए उन्होंने इतने दिनों तक प्रतीक्षा की। यदि धनुर्धारी राम होते तो शायद इतने दिनों का इंतजार भी हमें नहीं करना पड़ता। मैं एक लाइन थोड़ा सा, यदि आपके पास समय हो तो मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। मैं कहती थी हमेशा व्यासपीठ से, जमाने वालों जिस दिन राम धनुष उठ जाएगा, तब मंदिर बन जाएगा ना, जिनके नाम से पत्थर तेरा होगा क्या कोई ऐरा गहरा, जिनके नाम से पत्थर तेरा होगा क्या कोई ऐरा गहरा, जब वो हनुमान सुग्रीव की सेना लाएगा, तब मंदिर बन जाएगा ना, जमाने वालों जिस दिन राम धनुष उठ जाएगा, तब मंदिर बन जाएगा ना। मैं हमेशा ये चीज कहती थी, शायद रामलला थे इसीलिए उन्होंने इतने वर्षों तक टेंट में बैठकर बिता दिया, क्योंकि हमारे रामलला हैं। लखनऊ से धनुर्धारी राम श्री होते ना, तो आज ये बेला बहुत पहले आ चुकी होती। लेकिन कहते हैं ना कि प्रतीक्षा का जो फल होता है बहुत मीठा होता है, और उस सुख की अनुभूति आज हम सभी अयोध्यावासी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमेशा भगवान का जो जीवन रहा वो मर्यादाओं से बंधा रहा, जिसी के चलते उनको पुरुषोत्तम कहा गया। अब ऐसे में भगवान श्री पुरुषोत्तम जी का रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, और आपके सामने ही वो भव्य विशालकाय गगनचुंबी इमारत बनेगी। हालांकि उसका जो है 3D लेयर भी, उसकी जो है इमारत का व्यू भी सामने आ चुका है। ऐसे में उस इमारत को आप जब देखती हैं, मेरा तो रोम प्रफुल्लित हो जाता है, मेरा तो जो है पूरा चेहरा मुस्कान से खिल जाता है। आपका कैसा अनुभव रहता है? और आपके पास भी कल कई लोगों के फोन आए होंगे जहां जहां आप कथा कहने जाती है, उनका क्या अनुभव रहा, क्या कुछ उन्होंने अनुग्रह किया आपसे? आप मंदिर के उस व्यू की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक चीज शेयर करूं। मैंने केवल अपने मोबाइल के स्टेटस में जन्मभूमि का जो भूमि पूजन का प्रसाद वितरण हुआ, जो लड्डू बनने थे यहाँ पर, मैंने उस चीज की फोटो लगाई, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास इतने फोन और मैसेज आए केवल उस प्रसाद के दर्शन करके। उस प्रसाद के दर्शन मात्र से लोगों ने इतने फोन कॉल्स किए कि आप धन्य हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आपको ये प्रसाद आपके हाथ में है। और वास्तव में वो नजारा अभी हम टीवी पे देखते हैं तो ऐसा लगता है आंखों में आंसू भर आते हैं, और जिस दिन हमारे रामलला उस मंदिर में बैठेंगे, मुझे नहीं लगता कि अयोध्या के किसी घर में एक कोने की जगह बचेगी, इतने राम भक्त इस अयोध्या में बचते होंगे। जी बिल्कुल, तो आपने देखा कि लोगों में किस तरह का उत्साह है, किस तरह का इंतजार है। अब उत्साह उमंग की जो घड़ियां थी वह लगातार जो है अब समाप्त हो चुकी हैं, और एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि अब लोगों को उस पल का इंतजार है जब भव्य राम मंदिर बनेगा, और वह चीजों को, उन विग्रहों को भी लोग देखना चाहते हैं। कल जिन चीजों को आपने देखा, कल जिन चीजों को आपने सुना, वह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक, एक सामग्रिक और एक इतिहास भरा पल रहा है। महाराज जी जरा आइए, आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे। आप यहीं से हैं महाराज जी, बाहर से हैं? मैं तिरुचि तमिलनाडु से। तमिलनाडु से हैं। हिंदी बोलने में कोई दिक्कत? अच्छा, तो महाराज जी जैसा कि आज आप देख रहे होंगे, कल भूमि पूजन हुआ, आपके आनंद की क्या सीमा है? बस आनंद ही है। कल राममय था, देश विश्व भर। मलेशिया से चित्र हमारे मित्रों ने भेजा, पूर्ण वहाँ तो मुसलमान अधिक है, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, हम अमेरिका से तो भेजा ही, सब चौक भरा हुआ था। तमिलनाडु का मेरे को ऐसा है जहाँ नास्तिकवाद बोलते थे, राम को तिरस्कार करते थे, राम को चप्पल के हार पहनाया,
उस चिंता के, उस विचार के टीवी चैनल कल मेरा इंटरव्यू लिया है यहाँ सरयू किनारे पर। मैं बोला आप आए हो? बोला हाँ, जो विश्व भर आया है तो हम भी आएंगे। तो ये जो नास्तिकवाद चला है राम विरोध में, मैंने तो उसकी लाठी खाया है। करुणानिधि जब चीफ मिनिस्टर थे, ये रामशिला जो है वहां से तमिलनाडु के 12,000 रामशिला लेकर जब वो अयोध्या की ओर आ रहे थे, तो उस प्रोसेशन जुलूस पर करुणानिधि के पुलिस ने उनके आज्ञा से लाठी खिलाया। हमको तो दोनों हाथ से पुलिस ने पकड़ा और 100 मीटर तक मारते मारते ले गए। तो आज वहां के टीवी चैनल, हर टीवी, डीएमके का टीवी, एडीएमके का टीवी, सभी यहाँ अयोध्या में आए हैं। और जनता से, उनको तो हिंदी भी नहीं आते, वहाँ के जो संवाददाता वो हिंदी में बोल रहे हैं, बस चेहरा दिखा रहे हैं कि आनंद में है, सब नाच रहे हैं। ये उनको अनुभव ही नहीं कि राम ऐसे सभी को दीवाना बना सकता है। और कल का जो अवसर था, सब तो ऐसे प्रसन्नता के शिखर पर थे। कल तो मैं देखा यहाँ के गलियों में जो दिया चला के रखा है रात को 10 बजे। देखना क्या है, दिया और कुछ तोरण, इसमें क्या है? फिर भी भीड़ लगी है और रास्ते पर निकले हैं। बस वो जो मन में जो आनंद है, मेरे घर में 18 साल कोई विदेश में रहा या जेल में रहा, वो वापस आ रहा, उस प्रकार आनंद यहाँ के हर व्यक्ति के मुख पर दिखा। हम तो उसको अनुभव किए ही, फिर भी यह जो था वो तो विशेष। बिल्कुल, राम की स्वीकार्यता ऐसी है कि जो वामपंथी विचारधारा के लोग थे, महाराज श्री का यही कहना है, जो राम को नहीं मानते थे या इस विचारधारा में प्रवेश करना तो दूर की बात है, इसको स्वीकार भी, सुनते भी नहीं थे, आज वो उन चीजों को रम रहे हैं। यानी कि वो लोग भी अब राममय हो चुके हैं, राम पे विश्वास करने लगे हैं, राम को भजने लगे हैं, राम को मानने लगे हैं। जैसा कि महाराज श्री ने बताया, जिस कार सेवा के लिए उनको लाठियां पड़ी हैं, और उस विचारधारा के लोग जो उनको लाठियां मार रहे थे, आज वही उस राम की स्वीकारिता को स्वीकार कर चुके हैं और श्री राम के हित में, यानी कि राम की चीजों पे संवाद करने के लिए उतर आए हैं। जिस तरीके से महाराज, मैं आऊंगा अवधेश आपके पास, आप बने रहिए। बहुत अच्छी बात अवधेश ने कही। तमिलनाडु से आपने देखा एक संत आए हुए थे, फतेहपुर से भी लोग आए हुए हैं, वो कार्यशाला जाके देख रहे हैं कि आखिर वहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है, ये आधारशिलाएं कैसी हैं, कितनी बनाई गई हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी लेने के लिए भी खुद वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। तमिलनाडु से संत थे जो वहाँ पे तमिलनाडु की जो ज़मीनी हकीकत है उसके बारे में साफ तौर पर बता रहे हैं। अवधेश, मैं आपके पास आऊँगा, फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द हाजिर होंगे। रामचंद्र की जय सिया राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं
खबरों का सारथी। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अयोध्या की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यशाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यशाला में किस तरह से काम किया गया, कितने प्रतिशत वहां पे काम हो गया, इसके बारे में साफ तौर पे अवधेश ने जानकारी दी। और अयोध्या का मिजाज इस वक्त कैसा है, लोग क्या महसूस कर रहे हैं। संत समाज के लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, तमिलनाडु, मलेशिया, जिनका वो जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, और भी तमाम लोग फतेहपुर से आए हैं। अवधेश के पास से अवधेश, हमने देखा कि बहुत दूर से लोग आए हैं। मैं मानता हूं कि कल थोड़ी सिक्योरिटी बहुत टाइट की गई थी, बहुत व्यवस्थाएं बहुत जो है चाक चौबंद थी, लिहाजा बहुत से ऐसे लोग थे जो अयोध्या नहीं आ पाए। लेकिन क्या आज सुबह ऐसा देखने को मिल रहा है, क्या बाहर से लोग आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, कैसी खुशी उनमें है, इसके बारे में अवधेश अगर थोड़ा सा बताएं। अवधेश क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बताइए। अवधेश, आप अब जैसे मैंने देखा, आपने थोड़ी देर पहले बात की कि फतेहपुर से लोग आए हैं, एक संत थे जो तमिलनाडु से आए हैं। कल मैं मानता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद थी। क्या आज सुबह क्या लोग बाहर से आ रहे हैं तो किन किन जगहों से वो लोग आए हैं और क्या महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी उनसे कुछ बात हुई है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए हुआ क्या था कि 4 तारीख को अयोध्या के जो सारे रास्ते थे वो सील कर दिए गए थे, जिसकी वजह से जो लोग अपने घरों से निकले थे या अयोध्या आना चाह रहे थे, वो 4 और 5 तारीख को अयोध्या के रास्ते सील हो जाने की वजह से अयोध्या तक नहीं पहुंच पाए थे। अब आज पुनः उन रास्तों को खोला गया है और अयोध्या का आवागमन जो है सुलभ किया गया है, जिसके चलते जो लोग अभी तक अयोध्या नहीं पहुंच पाए थे और अयोध्या के उन शिलाओं का या अयोध्या के उन जगहों का दर्शन नहीं कर पाए थे, तो अब ऐसे लोगों की आवाजाही जो है बढ़ गई है। और हमारे साथ ऐसे भी कई लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं गुना से रविराज सिंह योथा, गुना मध्य प्रदेश से आया हूँ। जी, मैं 5 तारीख को ही सुबह यहाँ पहुँच चुका था, तो बड़ा यहाँ पर आकर के देखा। आप पहली बार आए हैं या इससे पहले? ये मेरा दूसरी बार है। पिछली बार मैं 6 दिसंबर को 2018 6 दिसंबर में आया था। जी, इससे पहले हमारे पूर्वज यहाँ पर आए थे कार सेवा करने के लिए। हमारे पुरखे जब यहाँ आए उस समय तो 92 में तो मेरा जन्म ही हुआ था। पर आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि भगवान श्री राम का ये जो इतना बड़ा मंदिर, जो विश्व के अंदर एक 8वां आश्चर्य या 8वीं धरोहर के तौर पर जाना जाएगा, ऐसे मंदिर को देखना हमारे सौभाग्य में रहा। और आप और हम वो पीढ़ी हैं जो एक इतने बड़े भविष्य के निर्माण के बहुत बड़े गवाह बनने वाले हैं। तो आज अंतरात्मा से जो एक आवाज निकल रही है, वो कल भी जब वहां पर डिबेट शो चल रहे थे बहुत सारे, तो जितने भी विरोधी कई सारे चैनल्स रहे होंगे या कई सारे, जैसे महात्मा जी ने बताया डीएमके के, आईडीएमके, बीएम के, बहुत सारे, सबका एक जो भाव था वो राम जी के प्रति ही था। चाहे वो कोई नेता रहा हो या कोई जर्नलिस्ट रहा हो या कोई भी रहा हो, तो सबके दिल की जो आवाज थी वो कुछ इस तरह से थी। अगर आप कहें तो मैं उसके गुनगुना कर बता सकता हूँ। जी बिल्कुल। जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। प्राणों का आधार बना है जय श्री राम, जय श्री राम। भारतवर्ष हमारा हुआ राममय सारा, एक सभी की मंजिल, एक सभी का नारा। कौशल नंदन अरे जानकी वल्लभ जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम भरा है, जोश भरा है जय श्री राम, जय श्री राम। हर कोई झूम के बोल उठा है जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, हर जगह जय श्री राम तो है ही। जैसे आपने कहा कि आपके पूर्वज और आपके जो लोग रहे हैं, पुराने लोग, वो भी इस कार सेवा में हिस्सा ले चुके हैं। तो ऐसे में क्या कभी उन्होंने कोई बात आपसे शेयर की हो जो आपको आज याद आती है? जी हाँ, जैसे एक बहुत चर्चित नाम उमा भारती जी का नाम आपने सुना है, तो उमा भारती जी के ही अनुभव मैंने कई बार सुने हैं। और चूंकि मार्गदर्शक मंडल में भी वो रही हैं, कल्याण सिंह जी को भी, कल्याण सिंह जी का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ है। तो जब उनके अनुभव सुनने को मिलते हैं, तब आप विश्वास नहीं करेंगे
कि कहां से वो अदम्य साहस आता है और कहां से इतना साहस ईश्वर अवतरित करता है उन लोगों के जी, अंदर। अवधेश थोड़ी ऐसा सी हर वक्त की कारसेवक कमी है, जो बहुत ऊपर पर चढ़ा अच्छा। था अब और जो जिसने युवक भगवान को मध्य लहराया प्रदेश था। के गुना से आए हैं, हर दिल में जोश भरा है, जय श्री राम की उन्हीं ने जो है धुन गुनगुनाई और ये यही नज़ारा हर जगह देखने को मिला। तमिलनाडु से भी संत आए, तो उनसे अवधेश ने बात करी, गुना से भी आए, फतेहपुर से भी तमाम लोग आए जिनको पहले रोक दिया गया था सुरक्षा इंतजामात के चलते। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश हमसे जुड़ने के लिए और कार्यशाला से तमाम जानकारी देने के लिए। तो शिलान्यास के बाद अयोध्या का आज पहला दिन हमने आपको दिखाया। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।